हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लरिकल और पीओ मेंस लेवल की एक डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो देखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार इस डीआई को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो डीआई में हमें दिया क्या हुआ है, फॉलोइंग टेबल शोज द इनिशियल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ 3 सेलर्स बाय सेलिंग टेबल्स एंड चेयर्स, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इनिशियल प्रॉफिट की बात करी है उसने कि जो टेबल और चेयर्स को बेचकर 3 सेलर्स का दिया हुआ है हमें। टेबल में देखिए सेलर ए बी सी दिए हुए हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है टेबल का और चेयर का अलग से, परसेंटेज ऑफ लॉस भी दिया हुआ है टेबल और चेयर का। तो देखिए ए का जो है वो 50% टेबल के ऊपर प्रॉफिट आया है और 100% जो प्रॉफिट आया है वो चेयर के ऊपर आया है। उसी तरह से बी का जो है वो प्रॉफिट है टेबल के ऊपर 75%, चेयर के ऊपर प्रॉफिट नहीं दिया, टेबल के ऊपर लॉस नहीं दिया, लेकिन लॉस दिया है उसका चेयर का 25%। उसी तरह से सी की बात करते हैं, सी में 15% जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो चेयर की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, इफ लेटर ऑन सेलर ए सोल्ड 200% मोर चेयर्स देन टेबल, हिज ओवरऑल प्रॉफिट विल बी 90%, देन हाउ मच प्रॉफिट परसेंट विल सेलर ए अर्न इफ ही सेल्स 33.33% मोर टेबल्स देन चेयर्स। तो देखिए यहां पर हमें पहले सेलर ए की बात करते हैं। सेलर ए का जो है हमें प्रॉफिट दिया हुआ है टेबल का और चेयर का। ओके, तो टेबल का जो प्रॉफिट दिया है उसका, टेबल का जो प्रॉफिट है वो 50% है, चेयर का जो प्रॉफिट है वो 100% है। ओके, तो यहाँ पर आगे चल के वो बात करता है, इफ लेटर ऑन सेलर ए सोल्ड 200% मोर चेयर्स देन टेबल। तो यहाँ पर चेयर कितनी बेची है, टेबल कितनी बेची है हमें नहीं पता। तो यहाँ पर मैं लेट करूँगा, अगर एक टेबल वो बेचता है और एक चेयर वो बेचता है तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा। तो एक टेबल का कॉस्ट प्राइस मैं एक्स लेट करूंगा और एक चेयर का कॉस्ट प्राइस मैं वाई लेट करूंगा। ओके, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आएगा, यानी कि वो 50% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि 1.5x। ओके, अगर मैंने एक्स एक कॉस्ट प्राइस है तो 50% उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, वो 1.5x निकलेगा। उसी तरह y का कितना निकलेगा, 100% प्रॉफिट पे, यानी कि 2 गुना बेचा हुआ है उसने, तो 2y। ओके, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर पता चल गया मुझे। आगे चल के वो कहता है कि अगर वो चेयर्स को 200% ज़्यादा बेचे टेबल से, तो यहाँ पर मैं एक टेबल और एक चेयर की बात कर रहा हूँ। अगर वो एक टेबल बेचता है वो, तो चेयर कितनी बेचेगा। देखिए यहाँ पर एक टेबल अगर उसने बेचा है तो वो कहता है कि 200% मोर चेयर्स देन टेबल। तो 200% मोर कितना हुआ, 200% ज़्यादा कितना हुआ, यानी कि 100% प्लस 200%, दैट इज इक्वल टू 300% ऑफ व्हाट, 300% ऑफ वन टेबल। ओके, क्योंकि वो टेबल से 200% ज़्यादा बेच रहे हैं ना, 200% मोर चेयर्स देन टेबल। तो यहाँ पर अगर वो एक टेबल बेच रहा होगा तो एक का 300% कितना होता है, यानी कि 3, तो 3 चेयर बेचेगा यहाँ पर। ओके, एक टेबल बेचेगा तो साथ में 3 चेयर बेच रहा है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 90% का हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो देखिए मेंस लेवल की डाटा इंटरप्रिटेशन में यही होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसकी इक्वेशन बनानी थोड़ी सी टफ होगी। और उसी तरह से यहाँ पर देखिए अभी 200% मोर टेबल्स दैन चेयर, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 90% के बराबर है, यानी कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। अब देखिए पहली बात तो ये, यहाँ पर वो कॉस्ट प्राइस एक्स और वाई जो है वो एक टेबल और एक चेयर का है, ठीक है। वो बेच रहा है और उसको 90% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 90% हमें प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर। तो वो कैसे होगा, देखिए टेबल वो कितने बेच रहा है, एक टेबल की बात करी थी उसने, एक टेबल और 3 चेयर बेच रहा है। अगर एक टेबल बेचता है तो साथ में उसको 3 चेयर बेचनी पड़ती है, यानी कि 3 इंटू वाई करूंगा मैं, तो टेबल ये एक बेच रहा है, तो इससे इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 90% का। यानी कि यहाँ से ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, एक टेबल और 3 चेयर का। तो ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस मेरा कैसे निकलता है, जब मैं यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसमें मैं 100% ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 190% हो गया। तो ये मेरी एक इक्वेशन बनेगी, जो क्या बनेगी, x प्लस 3y इज इक्वल इंटू 190%। ओके, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, इसको मैं 1.9 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बन सकती है, यहाँ पर देखिए दूसरी इक्वेशन यहाँ पर ये बनेगी कि वो अगर एक टेबल बेच रहा है, क्योंकि जो इनिशियल जो पहले वाला जो सेलिंग प्राइस है मेरा, वहाँ पर क्या है, ये एक टेबल बेच रहा है, प्लस क्या करूँगा मैं 2y इंटू 3 करूँगा, क्योंकि वो 3 चेयर बेच रहा था। इसी को ही मैं इसके इक्वल टू ले जाऊंगा, क्योंकि उसने 90% का इसका जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट किसके बराबर दिया हुआ है, जब वो 200% ज़्यादा चेयर्स बेच रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी इसको इंटू 3 किया, इंटू 3 यहाँ पर भी किया है।
ओके, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं इक्वल टू ले जाऊंगा। यहाँ पर देखिए x प्लस 3y, इसको मैं 1.9 लिखूंगा अभी, तो 1.5x प्लस 3 दूना 6, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली 1.9x प्लस 19 इंटू 3 कितना होता है, ये आएगा 5.7y। तो देखिए 1.9x माइनस क्या हो जाएगा 1.5x, तो ये आएगा 0.4x, और इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 5.7 दैट इज 0.3y। तो x अपॉन y कितना होगा, डेसिमल से डेसिमल गया तो 3/4, यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आ गई। तो इस चीज़ को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, एक तो x इज इक्वल टू 3/4y, एक ये चीज़, ठीक है, और एक क्या आएगी y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 4/3x के। ओके, आगे क्वेश्चन मैं यहाँ पर करूँगा। क्वेश्चन करने से पहले अगली लाइन हमें क्या दी हुई थी, देन हाउ मच प्रॉफिट पर्सन विल सेलर ए अर्न इफ ही सेल्स 33.33% मोर टेबल्स देन चेयर्स। तो 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी 1/3, तो ज़्यादा अभी क्या बेचने उसने, टेबल्स बेचने हैं देन चेयर, तो इसको मैं क्या करूँगा 1 प्लस 1/3 होगा, तो ये क्या आएगा 4/3। ओके, एक चेयर बेच रहा है, अब कंडीशन क्या होगी हमारी, एक चेयर बेच रहा है और टेबल कितने बेचेगा 4/3 टेबल बेचेगा वो, ठीक है, तब उसको प्रॉफिट कितना होगा। यहां पर अभी हमारी इक्वेशन क्या निकली है, ये x की और y की वैल्यू यहां पर निकल आई है। ओके, तो अब सेलिंग प्राइस मेरा क्या निकलेगा फिर यहां पर, तो देखिए वो कहता है कि एक चेयर बेचने पर वो 4/3 टेबल भी बेच रहा है, तो यानी कि टेबल हम कितने बेच रहे हैं यहां पर 1.5x ये वाला प्लस 2y। ओके, तो 2y यहाँ पर चेयर है, ये टेबल है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अभी 33.33% ज़्यादा क्या बेचने हैं उसने, टेबल बेचने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 1.5x है, तो एक टेबल हो गया ये, ठीक है, सॉरी एक चेयर होगी ये, अगर एक चेयर बेचता है तो वो टेबल कितने बेचता है 4/3। ओके, तो मैं इसको इंटू कर दूंगा। तो यहाँ पर अभी यहाँ तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालूँ या x की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकाल दूंगा क्योंकि x की वैल्यू मैंने निकाली हुई है 3y/4। ओके, यहाँ पर आइए मैं पुट कर सकता हूँ, या तो आप y की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हो और सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए 1.5 x की वैल्यू क्या दी हुई मुझे 3y/4 इंटू 4/3 प्लस क्या करूँगा 2y। ओके, तो ये 4 से 4 कट, 3 से 3 कट, तो 1.5y प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3.5y। तो ये मेरा क्या निकल कर आया सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस आ गया, अब मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कैसे निकलेगा, देखिए टेबल जो है वो कितने, यहाँ पर टेबल मैंने कितने माने थे 4/3x, क्योंकि एक चेयर बेचने पर वो 4/3 टेबल बेच रहा है, तो यानी कि चेयर तो मेरी आ गई y। ओके, तो चेयर y आ गई है, तो यहाँ पर और क्या आएगा मेरा, और टेबल कितना निकल कर आएगा x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 4x/3। ओके, क्योंकि एक चेयर की बात कर रहा है और 4/3 टेबल की बात कर रहा है वो यहाँ पर, तो 4x/3 यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है y को, तो यानी कि y प्लस y ये कितना हो गया 2y, ये आ गया आपका CP। तो उसका प्रॉफिट ही पूछा, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। देखिए कॉस्ट प्राइस 2y है और हमारा सेलिंग प्राइस 3.5y है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ 3.5y माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 1.5y। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी 1.5y डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है इसका निकला 2y इंटू 100, ये y से y, ये 50 और ये 75% आंसर। ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन दिया होता है हमने उसी के इक्वेशन बना लेनी होती है वहाँ पर एग्जाम्पल, और ये इसको सोल्व करना होता है। बस मेन चीज़ ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आए तभी आप वहाँ पर इक्वेशन बना पाओगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। इफ सेलर सी सोल्ड द चेयर फॉर ₹472.5 more than he would have gained x%, find the value of x if the cost price is ₹3500। तो यहाँ पर देखिए सेलर सी का जो है वो चेयर के ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है हमें टेबल में 15% का। सेलर सी का हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 15% का है। ओके, तो यहाँ पर उसने कॉस्ट प्राइस हमें बताया हुआ है कि ₹3500 है। ठीक है, यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस निकल आएगा और वो बोल रहा है कि अगर वो 472.5 से ज़्यादा में बेचे, तो यहाँ पर पहले मैं सेलिंग प्राइस यहाँ पर पता कर लूँगा। तो 3500 इंटू 115,
अपॉन 100, तो ये कितना आएगा 3500, 350, 35 इंटू 5 कितना होता है 175, तो ये 5, 2, 6, 3, 9, 10, ये 4025 क्या आ गया इसका सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस आया हमारा 4025। तो वो कहता है अभी हमने इसको बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है 472.5 से, तो ये कितना आया 0.5, ये 7944। ओके, तो एक्चुअल में फिर अब उसको कितने में बेच रहा है, अब वो सेलिंग प्राइस में बेच रहा है 4497.5 में। ठीक है, तब यहाँ पर जो प्रॉफिट निकलेगा वही हमारी X% की फुल वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 3500। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है यहाँ से 14 माइनस 5 दैट इज़ 9, तो हमारा अभी प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है 997.5। ओके, तो अब हमने x की वैल्यू पता कर लेनी है। 997.5 को मैंने 10 से हटा दिया, तो ये आएगा 3500 नीचे इंटू किया मैंने 100, तो ये हमारी प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी। ओके, तो ये 2 0 से 2 0 कट हो गई, 5 से ये 7 टाइम, 5 से ये 1, 4, 9, फिर 9 एंड 5, तो यहाँ पर 5 से ये 2 टाइम, 5 से ये 3, 9 और 9, तो ये गया हमारा 7 5 द 35 और 7 7 द 49, तो 57/2, 57/2 इसको मैं क्या लिखता हूँ 28.5% आंसर। ओके, तो 28.5% हमारा इसका आंसर आया x की वैल्यू का। तो चलिए अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। आफ्टर सेलिंग द टेबल्स एंड चेयर्स सेलर B gains ₹316 if he sells the chairs at 25% profit and tables at 4% profit then he gains ₹632, then find the actual cost price of table। तो देखिए यहाँ पर सेलर B का जो हमें 75% प्रॉफिट दिया है वो टेबल के ऊपर दिया हुआ है, 25% लॉस दिया हुआ है वो चेयर के ऊपर दिया हुआ है। सेलर B की बात करनी है हमने। टेबल के ऊपर जो है वो प्रॉफिट है 75% का, चेयर के ऊपर लॉस है 25% का। ओके, तो अगर वो ये डील करता है तो उसको 316 रुपये प्रॉफिट होता है। ओके, ये प्रॉफिट है हमारा, ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन क्या कहता है वो, इफ़ ही सेल्स द चेयर्स एट 25% प्रॉफिट एंड टेबल्स एट 4% प्रॉफिट देन ही गेन्स 632। तो यहाँ पर अगर 25% प्रॉफिट है चेयर के ऊपर और 4% प्रॉफिट है टेबल के ऊपर, तब उसको बचते हैं 632 रुपये। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए ऊपर हमें 75% जो प्रॉफिट दिया था वो टेबल का दिया था, प्लस करूँगा मैं क्या -25% जो हमें लॉस की अमाउंट दी हुई है, सॉरी परसेंटेज दी हुई है चेयर के ऊपर, इसका जो टोटल आ रहा था वो 316 आ रहा था। अब देखिए ये यहाँ पर प्रॉफिट है तो मैंने एज इट इज़ ऐसे ही लिखे, ऐसे क्यों लिखा है मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे बनेगी, ये देखिए 75% टेबल प्लस माइनस -25% ऑफ चेयर्स दैट इज इक्वल टू 316। दूसरी क्वेश्चन हमारी क्या बनेगी, टेबल को उसने बेचा 4% प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि 4% ऑफ टेबल प्लस 25% ऑफ चेयर, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या हुआ है, यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ है, तो ये किसके बराबर है 632 के। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये सीधा चेयर कैंसल आउट हो जाएगी, तो ये 79% ऑफ टेबल ये किसके बराबर होंगे, ये 849 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता करना है टेबल का, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखिए 79% की वैल्यू अगर 948 है तो 100% की कितनी आएगी 948 डिवाइडेड बाय 79 इंटू 100। तो यहाँ पर हमारी एक्चुअल टेबल का जो क्या आएगा कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये कितने पे जाएगा 79 वंस द, तो यहाँ पर क्या आएगा 158, तो 158 तो 79 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 1200 जो है वो कॉस्ट प्राइस आएगा टेबल का। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने 75% और 25% क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट दिया है इसने सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट की बात करी है, इसलिए मैंने प्रॉफिट परसेंटेज चलाई है। यहाँ पर मैंने 100% जैसे 75% प्रॉफिट दिया ना 100% प्लस 75% नहीं किया, क्योंकि ये टोटल हमारा सेलिंग प्राइस बन जाना था। यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट की बात करी है। अगर सेलिंग प्राइस दिया होता तो मैं यहाँ पर ज़रूर ऐसा करता, पर यहाँ पर सीधा प्रॉफिट दिया हुआ है, इसलिए मैंने 75% और 25% किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यही थे आज के DI के क्वेश्चन। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।